नैन। बांध्यो बांध्यो प्रभु पिया, देखी किया मन चौगुनो। विंध्यावली तिया सीन, देखी कहूँ तिया नैन। विंध्यावली जैसी तिया माने स्त्री को स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कहीं भी नारी जगत में मैंने नहीं देखा। विंध्यावली तिया सी न देखी कहूँ तिया नैन। बांध्यो पिया, उनके पिया पति को भगवान बावन भगवान बांध लिए गर्भपाश में। तो देख करके विषाद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, बल्कि कियो देखी किया मन चौगुनो। यह देख करके उन्होंने अपने मन को चौगुना कर लिया, अपने मन को चौगुना कर लिया, प्रसन्न हो गए। मन ही मन सोचने लगी बहुत अच्छा। विंध्यावली सोचती हैं क्रीडार्थ स्वामिन आपने, संसार यह सब कीन है। क्रीडार्थ स्वामिन आपने, संसार यह सब कीन है। इसका स्वयं स्वामी बने, वह तो महामतिहीन है, वह तो महामतिहीन है। जब करता भरता, जब करता भरता अरुहरता, सब कुछ ही इसके आप ही हैं। तब मिथ्या करता बन करके, निर्लज्ज समर्पित का करी हैं। हे नाथ माधव हम हमारा, जब सभी कुछ आपका, परतंत्र क्या अर्पण करे। जब दास है वह आपका, जब दास है वह आपका। श्री विंध्यावली जी का शुद्ध विचार देखिए। कहती हैं प्रभु इस जगत को आपने स्वयं बनाया है खेल के लिए। इसको स्वयं बनाते हैं, बढ़ाते हैं, मिटाते हैं आप। सब कुछ तो आपका है। फिर भी ये जीव और मेरे पति धनाभिमानी होकर के आपको देने लगे, जिनकी सब संपदा उन्हीं को देने लगे। ये अभिमान इनमें था। बहुत अच्छा कि आपने इनके अभिमान को समाप्त कर दिया। करी अभिमान दान, देन बच्चो तुम ही को। कियो अपमान में तो, मान्यो सुख सौ गुनो। करी अभिमान दान, देन बैठो तुम ही को। करी अभिमान, अभिमान करके तुम ही को दान देने बैठे हो। आपको दान देने वाले बन गए थे। मैं संपत्ति के मालिक हूं, ऐसा सोच करके आपको देने लग गए। ये मानो इन्होंने आपको अपमान किया, इन्होंने आपको अपमान किया। आपने इनके अभिमान को नष्ट किया। मैं तो मान्यो सुख सौ गुनो, मैंने सौ गुना सुख माना। धन्य है विंध्यावली, जिनके पति को भगवान बांध रहे हैं, बांध लिए हैं, फटकार रहे हैं, कहते नरक में जाना पड़ेगा।
बताओ, बड़ा अभिमानी बनते हो। अब बताओ तीसरा पाँव में कहाँ रखूं, तीसरा कदम कहाँ रखूं? पूरा करो, तुमने संकल्प किया है। विंध्यावली प्रसन्न हो रही, बहुत बढ़िया। भगवान में दोष नहीं देख रही है, पति में दोष देख रही है। जैसे मंदोदरी श्री राम जी में दोष नहीं देखती है। आ जन्मते पर द्रोह रत पापौघ मैं तब तनु अयम, तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान, तो ही दीन भगवान। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया किया। त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतनी, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं अवगुनो। त्रिभुवन छीन लिए, बावन भगवान बलि से त्रिभुवन छीन लिए। संकल्प करा करके प्रथम पांव में पाताल तक, दूसरे पांव में ब्रह्मलोक पर्यंत नाप लिए। तीसरे पांव के लिए जगह नहीं बची, त्रिभुवन छीन लिए। ऐसा भी नहीं लेकर अपने पास रख लिए, सो भी नहीं, लेकर के देवताओं को दिए। किन देवताओं को? जो इनके बलि के शत्रु है। दियो बैरी देवतनी, बैरी को दिए। और प्राण मात्र रहे, राजा बलि के प्राण मात्र बचा है, गरुड़ पास में बंधे हुए हैं वे। बलि के सैनिक कुछ नहीं कर सकते, विवश लाचार है। हरि आन्यो नहीं अवगुनो। फिर भी श्री विंध्यावली ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा। इसी को भक्ति कहते हैं। भगवान में किसी प्रकार से दोष न देखना। भगवान जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, उनका सारा विधान मंगलमय है। वे तो जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। त्यो न जानहि मरम तुम्हारा, त्यो न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा। भगवान तो तमाशा देख रहे हैं, स्वेच्छा से सब खेल खेल रहे हैं। श्री विंध्यावली जी ने उनमें कोई दोष नहीं देखा। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है, जब विंध्यावली जी ने भगवान की बड़ी स्तुति की है, प्रशंसा की है, तो भगवान ने कहा ठीक है, सब बात बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं, मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? इनका वचन तो पूरा होना चाहिए। तब विंध्यावली जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी सब तो आपका ही है, आपको कोई क्या दे सकता है? फिर भी आपने 3 पांव मांगा है, तो आप पहला चरण मेरे सिर पर रखिए, दूसरा चरण मेरे बेटे के सिर पर रखिए, और तीसरा चरण मेरे पति के सिर पर रखिए। पूरा हो जाएगा आपका। वैसे कथा में यह बात प्रसिद्ध है। राजा बलि ने कहा कि तीसरे पांव मेरे सिर पर रखिए। विंध्यावली जी ने कहा कि 3 पांव हम तीनों को नापिए, मैं, पुत्र और पति। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए इनसे। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, ऐसी भक्ति होई जो पई, ऐसी भक्ति होई जो पई, जागो रहो सोई अहो। यदि ऐसी भक्ति हो तो चाहे जगे रहिए चाहे सोए रहिए। ऐसी भक्ति होई जो पई, जागो रहो सोई अहो।
रहो भव माझ ये पई, लागे नहीं भव गुनो। श्री विंध्यावली जैसी भक्ति यदि हृदय में आ जाए तो चाहे जगे रहिए चाहे सोए रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जगे रहने का मतलब यह है कि सतर्कता पूर्वक सावधानी पूर्वक सत्कर्म पारायण रहिए, और सोए रहे का मतलब कोई कर्म न कीजिए, बिल्कुल निष्क्रिय बन के रहिए। कोई हानि लाभ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। रहो भव माझ ये पई, लागी नहीं भाव गुनो। रहो भव माझ, संसार में पड़े रहिए, लेकिन संसार जन्य दोष नहीं लगेगा। रहो भव माझ ये पई, लागे नहीं भव गुनो। भव गुनो माने संसार का दोष नहीं लगेगा उसमें। सर्वस सौंपी हरि ही निश्चिंता, सर्वस सौंपी हरि ही निश्चिंता। जागत सोवत जनहि न चिंता, जगत जाल में यदि रही निर्मल दास अनन्य। माया जल व्यापे नहीं, कमल पत्र ज्यों धन्य। जे बिरंची निरलेप उपाये, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। पद्म पत्र जिमी जग जल जाए। जब इस प्रकार की भक्ति हो तो कैसे भी रहो, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अर्थात जो अंदर से सावधान हो गए, जग गए, जिन्होंने वास्तविकता को पहचान लिया, सत्य को ग्रहण कर लिया, फिर तो जैसी रहनी में रह लें। केवल वाक्य ज्ञान से काम नहीं चलता, वाक्य पटुता से काम नहीं चलता। एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, वाक्य ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे गोस्वामी जी ने कलयुग के वर्णन में कहा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, वैसे ही मिथ्या ब्रह्मज्ञानी, कोरे ब्रह्मज्ञानी, मिथ्या ब्रह्मज्ञानी बहुत सुंदर बाग बगीचा लगाए थे। एक दिन उसके बगीचे में गऊ आ गई और गऊ ने एक आध पौधे को खा लिया। इन्होंने गुस्से में जाकर के दो चार डंडा लगा दिया, गऊ मर गई। थोड़ी देर के बाद गौ हत्या मूर्त रूप होकर के आ गई। कहा, सुनिए, आपने गौ को मारा है, इसलिए मैं आप में प्रवेश करके आपको दुख दूंगी। मैं हत्या स्वरूपा हूं, गौ हत्या। मिथ्या ब्रह्मज्ञानी ने उन्होंने कहा, मैंने गौ मारा है, किसने बता दिया आपको? अभी अभी आपने मारा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, तो हाथ ने मारा है। और फिर हाथ का क्या दोष? हाथ के देवता इंद्र है, इंद्र ने प्रेरित किया, इसलिए इसने मारा। जाओ इंद्र को पकड़ो। बात तो ठीक कह रहे हैं। गौहत्या चली गई इंद्र के पास। इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा, मैंने नहीं मारा। तो मन ने जब कहा तब मैंने मारा, तो इसके अपराधी मन है। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। आप उनको जाकर पकड़ो। चंद्रमा से जाकर कहा उसने। चंद्रमा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। तो अहंकार ने प्रेरित किया। अहंकार होने से तब आगे काम हुआ। तो अहंकार के देवता कौन है? कहा, शंकर जी। आप शंकर जी को पकड़ लो। शंकर जी के पास हत्या पहुंची। शंकर जी ने कहा, सुनो, बुद्धि निश्चय करती है ना, तब अहंकार
प्रेरित करता है, तब मन संकल्प करता है, तब इंद्रियां काम करती है। मतलब ये सब दोष बुद्धि का है। बुद्धि के देवता कहा ब्रह्मा जी, उनको जाके पकड़ लो। अब ये हत्या पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, वाह भाई वाह, तो बड़े चक्कर में हम पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, तुमको नहीं मालूम है, सब करता धरता भगवान विष्णु है। भगवान है सब कर परम प्रकाशक जोई, वे सबको प्रकाशित करने वाले हैं। चित्त में जब निर्णय होता तभी तो काम होता है। चित्त के देवता जग विष्णु है। विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने कहा, महाराज मैं तो थक गई, कहीं मुझे स्थान नहीं मिला, अब मैं कहां जाऊं, सबकी जवाब से परेशान हूं। अब आप एक बच्चे हैं, अब आप क्या कहेंगे बताइए। क्या ठहरो, मैं कुछ कहूंगा ना, तुम ठहरो, अथवा चलो मेरे साथ। भगवान लेकर उनको आए हैं और उन्होंने कहा, वहां दूर पर खड़ी रहो तुम, मैं बात करता हूं। भगवान एक सुंदर सज्जन का वेश बनाए और पहुंच गए बगिया में। बगिया की प्रशंसा करना शुरू किए, बड़ी लंबी प्रशंसा शुरू की, सुना सुना करके। वे सुन सुन करके अभिमान में भरते गए। हाँ, भगवान ने कहा, भाई जिन्होंने बाग बनाया है उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, मानना पड़ेगा। कहीं भी कोई ऐसा घास नहीं है जो पौधे को नुकसान करने वाला हो। पौधे का थाला इतना बढ़िया बना हुआ है, अरे वाह। और ये सुंदर सुंदर पौधे इस आसपास का नहीं है, लगता है बहुत दूर दूर से लाया। झट से उन्होंने कहा, आपको नहीं मालूम, मैं उज्जैन गया था, वहां के नर्सरी से लेकर आया। और यह अमुक पौधा जो देख रहे हैं ना, ये नासिक में गया था कुंभ में, वहां के नर्सरी से लेकर आया। अच्छा, और सुनो, गंगा सागर भी गया था, वहां से लेकर आया। और अमुक पौधा, अरे द्वारकापुरी गया था, वहां से लेकर आया। इन सबको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वहां के वातावरण यहाँ के वातावरण में अंतर है, वहां के तापमान यहाँ के तापमान में, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के पौधा तैयार हुआ है। तब उन्होंने कहा, अच्छा महाराज आप सही सही बताइए, सब आपने ही किया है किसी और ने किया है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कौन करेगा, कोई नहीं साथ देता है, मैं सब अकेले किया हूं। आपने अकेले किया है? बिल्कुल, मैं सुबह जगता हूं, इसी में लग जाता हूं, 8-9 बज जाता है, तब नहाता हूं, और सायंकाल 3-4 बजे लग जाता हूं, 5-6 बज जाता है। हर पौधे का देखरेख, सबका देखरेख करता हूं, सेवा करता हूं। भगवान मुस्कुरा दिए, गोहत्या को बोला, का इधर आओ। सुना, जब सब कुछ इन्होंने किया है तो गौ को इंद्र ने मारा, गलत बात है, पकड़ लो इनको। इस प्रकार से हत्या ने उनको पकड़ लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कहीं भी वे कहे होते, पांव के देवता है विष्णु, ये विष्णु भगवान का करामात है, वे गए। हाथ के देवता इंद्र, इंद्र ने किया। मन के देवता चंद्रमा है, उसने प्रेरित किया। अहंकार के देवता शिव जी है, उन्होंने अहम जागृत किया। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी, बुद्धि ने इसको करने का निश्चय कराया। ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा, किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। तब तो तात बात में सकल संवारी वाली बात आ गई। और यदि बिगड़ा तो कछु काज विधि बीच बिगाड़ो। जीव की प्रकृति है, बन गया तो हम, बिगड़ गया तो आप। तो ये मिथ्या ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए स्वामी प्रियादास जी ने कहा, ऐसी भक्ति होई जो पई, जागो रहो सोई अहो, रहो भव माझ ये पई, लागई नहीं भव गुनो, लागई नहीं भव गुनो। भव माने संसार का, गुण दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हीं के साथ
सीताराम 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 सीता